क्योंकि देखो बात समझो, कोचिंग दोस्त यार यहाँ पे जो तुम मटर गश्ती करते हो ना, दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, सब धरी की धरी रह जाएगी अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो। यकीन मानना, जो बच्चों ने मेहनत किया इस साल, हो सकता है कि कई बच्चों का शायद फर्स्ट अटेम्प्ट हो, है ना, हो सकता है कि कई बच्चों का सेकंड अटेम्प्ट हो, लेकिन पहली बार सीरियसली पढ़ाई किया हो। यकीन मानना बच्चे, सीरियसली पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, सीरियसली पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है भाई, तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। ये शायद तुम लोग आज नहीं समझ रहे हो, पर जिस दिन एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें फील होगा यार बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई किया, एग्ज़ाम भी दिया, अच्छा भी गया, लेकिन उसके बाद भी वो स्कोर नहीं मिल पाया जो तुम चाहते थे, वो रैंक नहीं मिल पाई जो तुम लोग चाहते थे, या फिर हो सकता है कि शायद सिलेक्शन से ही आप 1-2 नंबर से रह जाओ। ठीक है, एक बात समझना कि जो भी टीचर तुम्हें सिखाता है, समझाता है, तुम्हें डांटता है, करता है, वो तुम्हारे भले के लिए होता है। ठीक है, वो तुम्हारे भले के लिए होता है। ठीक है, कि इंसान आपके लिए बहुत बार आपका भला करने के लिए आपके साथ बुरा बर्ताव कर देता है। सच बात तो वही है, इंसान कई बार क्या होता है ना, आपका भला करने के लिए आपके साथ बुरा बर्ताव कर देता है। टीचर की दी गई डांट या टीचर द्वारा की गई पिटाई हर बार बुरी नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि एक टीचर का सही इरादे से अगर बच्चे को डांटता है, पीटता है, तो वो बच्चे को हमेशा बरकत ही देता है, बच्चे को हमेशा आगे पहुँचाता है। ठीक है, तो अगर टीचर एक सही इरादे से बच्चे को समझाता है, डांटता है, फटकारता है, कभी एक बार शायद चाटा मार देता है या पिटाई भी कर देता है, ठीक है, वो सब कुछ उस बच्चे की भलाई के लिए होता है। सेम तरीके से घर पे माँ बाप होते हैं, पापा भले आपसे कभी कुछ बोलते नहीं होंगे, है ना, मोस्टली कभी बोलेंगे नहीं, और कभी बोलेंगे डांट देते हैं कि कुछ काम तेरे पास है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये नहीं। पर सर एक बात समझो कि वो आदमी इतना सब कुछ मेहनत करता क्यों है? तुम्हारे लिए तो करता है। मुझे बताओ, उसकी उम्र में शायद उसे कोई शौक बचे भी नहीं होंगे, है ना, घर में जो आपके पापा जी बैठे होते ना, शायद उस इंसान के आज के टाइम पे कोई शौक बचा भी नहीं हो कि मुझे कोई शौक करना है। शौक सारे मर चुके, उस आदमी के सारे शौक मर चुके हैं। वो शायद आज भी इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि यार मैं अपने बच्चे को ना एक अच्छी शिक्षा दिला पाऊँ, एक अच्छा इंसान बना पाऊँ, वो आगे जाके एक अच्छा करियर बना पाए जहाँ पे चीज़ें सीख पाए। ठीक है, तो वो बस आपको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, कई बार आपके भले के लिए वो आपके ऊपर बहुत कठोर हो जाते हैं कि बेटा पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं पढ़ेगा तो तू क्या करेगा, जानवर है, बेवकूफ़ है, उल्लू है, गधा है। क्या होता है ना, इंसान की साइकोलॉजी होती है। उसको लगता है कि किसी को अगर समझाना ना तो 2 ही तरीके हैं, या तो प्यार से समझाओ, प्यार से समझाने का काम मम्मी करती है, बेटा मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, मम्मी प्यार से करती थी। ठीक है, जब प्यार से काम नहीं बनता ना, फिर बाप थोड़ा कठोर बनता है, अपने आप को बुरा बनाता है। बाप अपने आप को बुरा बनाता है कि मैं इसको डांटूंगा, फटकारूंगा, इसकी बेइज्जती करूंगा ना, तो शायद इसका ईगो हर्ट होगा, इसके अंदर थोड़ी सी घमंड आएगी कि ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो घर वाले क्या है ना, वो आपको दोनों समझाते हैं। मम्मी आपको समझाती है प्यार से कि मेरे लाल, मेरे प्यारे मुन्ना, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, अच्छी ज़िंदगी होगी, ये होगा, वो होगा। बाप अपने आप को ना कठोर, बाप अपने आप को खुद को बुरा बना के आपके लिए बहुत कुछ करता है। वो बहुत मेहनत करता है, आपके लिए पैसे कमाता है, आपको महंगे कोचिंग में, महंगे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा के आपसे पढ़ाई करवाता है। उसके बाद भी काम ना बने तो शायद आस पड़ोस में कोई छोटी मोटी ट्यूशन दिलवा देता है कि बेटा इससे पढ़ ले, महंगी बुक्स ला के दे देता है। और उसके बाद फिर आपको डांटता भी कि भैया कोई बात नहीं, बच्चा मुझसे नफरत तो करेगा, बच्चे के लिए बुरा कौन बन रहा है, मैं तो बन रहा हूँ। अगर मेरे बुरा बन जाने से अगर बच्चे का फायदा हो रहा है, वो बन जाता है, वो सच में बन जाता है। ठीक है, और कभी हमें एहसास नहीं होता इस बात का। ठीक है, और वो सब छोड़ो यार, साल भर तुम लोग अपनी मेहनत कर रहे हो, साल के आखिर में अगर एग्ज़ाम देने जाओगे और वहाँ पे तुम्हें ये फील कि यार बहुत करीब हूँ उस सपने के, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरी रह गई है, समझ रहे हो? ये आपको एग्ज़ाम फील होगी इस दिन, एग्ज़ाम में कई बच्चों को ये उस दिन फील होगा, एग्ज़ाम में उस दिन ये फील होगा आपको ये कि यार पता है सपना सामने दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल सामने, कि पेपर हाथ में है, पेपर हाथ में भाई सपना बिल्कुल सामने दिख रहा है, पर ऐसा लगा कि बस 1 इंच से छूट रहा है, 1 इंच से, एक सवाल से, 1 नंबर छूट रहा है सिर्फ वो। आपको ऐसी फीलिंग आएगी वहाँ पे एग्जाम कि यार ये हो जाए ना, मेरा कंफर्म हो जाएगा,
पर पता है जब वो क्वेश्चन नहीं होगा ना, जब वो एक क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा जिस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड कर रहा है, उस दिन अपने आप पे इतना गुस्सा आएगा तुम लोगों को, इतना गुस्सा आएगा कि यार उस दिन सर ने कहा था पढ़ ले साले, पढ़ लिया होता तो शायद आज ये नहीं देखना पड़ता। समझ रहे हो? लेकिन मानो दोस्त, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। तुम्हें लगता है आज के टाइम पे कि बहुत लाइफ आसान होती, नहीं होती भाई, नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है मैं जब से वहाँ से यहाँ पे आया हूँ क्या मेरी लाइफ बहुत आसान हुई है? नहीं भाई, बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल है। और मुझे पता है कि इस साल तो फिर भी ठीक है, आने वाला सेशन मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, और ज़्यादा मुश्किल होगा। आसान बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि भाई मास्टर बाहर गया है, पैसे के लिए गया है, ये करने गया है, वो करने गया, तुम्हें लगता है भैया, तो दुनिया को लगता है, दुनिया को सिर्फ यही लगता है कि एक टीचर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। नहीं कर रहा भैया। बहुत लोग हैं जो पैसे ज़रूरत है, ये बात मानता हूँ, पैसा आदमी की ज़रूरत है तो पैसा वो कमाता है, उसको चाहिए पैसा, वो एक सही बात है, वो झूठ नहीं है। लेकिन हर आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम करे ज़रूरी नहीं है। कई लोग हैं जो आपके लिए मेहनत करते हैं, जो करना चाहते हैं, आपके लिए बढ़िया करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको वही कह रहा हूँ, ढंग से मेहनत कर लो। सपना है, सपना न रह जाए, सपना न रह जाए, उसको हकीकत बना लो। सपना न रह जाए, उसको हकीकत बना लो, वरना बाद में बातें बहुत याद आएंगी। मुझे लगता है, ठीक है, कि भाई बहुत आसान होगा आगे लाइफ, नहीं होती, बहुत नहीं होती। लाइफ में कभी कभी ऐसे दिन में देखोगे जहाँ पे अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करोगे, अपने आप को इतना कमज़ोर पाओगे ना कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ में वो टाइम देखा है, मैंने लाइफ में कभी एक टाइम देखा है ऐसा कि भैया ये मेरे हाथों से चीज़ें छूट रही हैं, लोग छूट रहे हैं, सपने छूट रहे हैं, और मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कि मेरे पास दोनों हाथ है, दोनों पैर हैं, काम करने के लिए सक्षम हूँ, काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन काम ही नहीं करने को, समझ लो। और तुम्हें लग रहा है कि भाई सर हम तो कर लेंगे, भाई नहीं है आसान। आप सोचो यार, एक बार सोचो सही, इस बार भी 23 लाख फॉर्म भरे, 23 लाख फॉर्म भरे गए, 23 लाख बच्चों ने डॉक्टर के लिए अप्लाई किया है, MBBS सीट के लिए अप्लाई करा है, नीट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। पास कितने होंगे? सिर्फ 1 लाख। बच्चे कहाँ जाएंगे? 22 लाख। रिपीट कर लेंगे, कितने रिपीट कर लेंगे? 5 लाख 10 लाख रिपीट कर लेंगे। बाकी जनता कहाँ गई? पता भी नहीं किसी को। वो छोड़ो, जो बच्चा जाता है इंजीनियर बनने के लिए, है ना, करीबन हर साल वही 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं IIT का, IIT JEE, IIT मेंस, कोई भी आपके नॉर्मल कॉलेज होते हैं उनमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, 60-70 हज़ार कोई अच्छे ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, बाकी लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं। और इवन अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होता है, जॉब की गारंटी नहीं होती। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ भाई, मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ। राजस्थान का 2nd बेस्ट कॉलेज है पूरे राजस्थान का जब मैं पढ़ता था वो 2nd बेस्ट कॉलेज था। फर्स्ट कॉलेज था जोधपुर MBM, 2nd बेस्ट कॉलेज था मेरा कोटा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जो पूरे राजस्थान में होने वाले कॉलेज का कंडक्ट करती है एग्जाम, सबका वहाँ पे पूरी चेकिंग होती है, वो कॉलेज था मेरा। समझ लो, मेन यूनिवर्सिटी जो पूरे राजस्थान की पूरी मेन यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मैं उसमें पढ़ता था। सबसे बेस्ट ब्रांच जो बोलते हैं ना कि एवरग्रीन ब्रांच होती है, मैकेनिकल सिविल, मैं मैकेनिकल पढ़ा हूँ। मैकेनिकल सबसे टफेस्ट ब्रांच थी, पूरे इंजीनियरिंग में सबसे टफेस्ट ब्रांच है। राजस्थान के 2nd बेस्ट कॉलेज में पढ़ा हूँ, सबसे टफेस्ट ब्रांच में पढ़ा हूँ, सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ा हूँ, जिनको समझा है, करा है। उसके बाद भी साल के एंड में, सेशन के एंड में, जब मेरी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट हुई, मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मैं डाला हूँ, लाइफ आसान नहीं है, ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, चीज़ें मुश्किल है, सच में मुश्किल है, सच्चाई यही है। कोई कितना भी बोले कि बेटा कर लो, ये कर लो, हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 फालतू गाने कर दे, इमोशन कर दे, सच बात बेटा ये कि आसान नहीं है, आसान सच में नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जिगरा लगता है, अपने आप को कठोर करना पड़ता है। नहीं बार ऐसा वक्त भी आएगा, भला रोने का मन करेगा, रो भी नहीं पाओगे, समझ लो, रोने का मन भी रो भी नहीं पाओगे। ठीक है, आजकल की दुनिया में लोग बहुत अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं बात करने को, हमारे पास भी नहीं है, कितना ही बोल लो कि हमारा ये हमारा वो। ठीक है, तो